नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया की शानदार मंच पर। मैं राहुल पांडे। जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी बहुत अच्छे तरह से कि अशुद्धि और शुद्धि और अशुद्धि वाले टॉपिक पर। कल मैंने वर्तनी का एक बहुत लंबा एक टॉपिक जो आपका है उस पर हमने काफ़ी देर तक बात की, काफ़ी अच्छा काम भी हो गया और आपको उससे बहुत लाभ होगा, ये मेरा विश्वास है। उसी की कड़ी में आज हम वाक्य शुद्धि पर काम करेंगे। ठीक है, वाक्य शुद्धि को लेकर के थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर कि वाक्य शुद्धि पे क्या क्या किया जाए, वाक्य शुद्धि क्या है, कैसे ये प्रयोग होगी। वाक्य शुद्धि पढ़ाने का मेरा कुछ एक नज़रिया है, अलग रास्ता है। देखिए उसमें वाक्य शुद्धि होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वर्तनी की शुद्धि बहुत आनी जरूरी है। पहली शर्त है वाक्य शुद्धि के लिए, वर्तनी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हम जनरली वर्तनी को अशुद्ध लिखते हैं, जिससे हमारी वाक्य जो है गड़बड़ हो जाते हैं और हम सही वाक्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। उससे बचने का एक रास्ता है कि हम वर्तनी को बहुत अच्छे शुद्ध करें। दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे वाक्य हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप यदि उनको मेरे इस क्लास में पढ़ेंगे तो आपका एक व्यू बन जाएगा, क्योंकि निश्चित कुछ इस बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, व्याकरण पूरा पढ़ाने लग जाएंगे तो आप उससे बहुत उलझ के रह जाएंगे। लेकिन वाक्य अशुद्धि का जहाँ तक खेल है उसको जानने के लिए कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आप लोगों को पहुँचाऊँगा कि उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग आता है, किस चीज़ का प्रयोग करने पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये वाक्य शुद्ध किया जा सकता है और ये अशुद्ध है। इन दोनों बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हुए इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आगे आइए शुरू करते हैं। हाँ, अब जैसे यहां पर इसके पहले एक काम ये कर लेते हैं कि हाँ देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके पहले हम एक बात कर लेते हैं कि चीज़ें कुछ लोग इसलिए बात पे कहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जब तक आप जैसे कोई भी चीज़ पढ़ने जाते हैं और आप उसकी डिफिनीशन नहीं जानते, उसकी व्याख्या नहीं जानते, उसका अर्थ नहीं जानते, तो वाक्य शुद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम पहले मैं वाक्य की आपको परिभाषा बताऊंगा कि वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले जानने की बहुत ज़रूरत है, तो इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं। विभिन्न शब्द, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर, विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम, विभिन्न, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, विभिन्न, इसको नोट करते चलेंगे तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। विभिन्न शब्द एक निश्चित, विभिन्न शब्द एक निश्चित विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर, क्रम व्यवस्था के आधार पर, क्रम व्यवस्था के आधार पर विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर विभक्तियों और विभक्तियों और विराम चिन्हों और विराम चिन्हों के साथ मिलकर
वाक्य का रूप धारण करते हैं, वाक्य का रूप धारण करते हैं। देखिए, मैंने आपको इसकी व्याख्या वाक्य की बता दी कि विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर, वाक्य किसे कहते हैं? जिसकी आपको शुद्धि और अशुद्धि खोजनी है। इसका कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा इसमें क्या अशुद्धि है, इसको जानने के लिए आपको यह जानना पहले जरूरी है कि वाक्य कहते किसे हैं। तो वाक्य क्या है? तो वाक्य है विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर विभक्तियों और विराम चिन्हों के साथ मिलकर, मतलब इसमें विभक्ति और विराम चिन्हों का बहुत ध्यान रखिएगा, साथ मिलकर वाक्य का रूप धारण करते हैं। देखिए, एक मैं विराम चिन्हों का भी एक आपको एक प्रसिद्ध प्रोस्पेक्टस दे दूंगा, उसको मैं पढ़ा ही दूंगा पूरा कभी मौका मिला यदि, क्योंकि अभी तो पहले ये खत्म करना बहुत जरूरी है आपका। ये हो जाने के बाद फिर विराम चिन्हों पर हम बात कर लेंगे कभी। विभक्तियां आप बचपन से पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। अब आपने वाक्य की परिभाषा देख ली, अब कुछ चीजें और नोट कर लीजिए जो बहुत काम की हैं। जैसे ये तो आपको निश्चित पता चल गया कि वाक्य किसे कहते हैं। विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर विभक्तियों और विराम चिन्हों के साथ मिलकर वाक्य का रूप धारण करते हैं। तो इसका अर्थात विभक्तियों और विराम चिन्हों का मिलना और एक व्यवस्था के अनुसार उसका निश्चित क्रम बन जाना ही वाक्य को जन्म देता है, वाक्य का निर्धारण हो जाता है। आ जाइए, अब कुछ चीजें और नोट कर लीजिए। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ चीजें हैं कि अक्षर किसे कहते हैं, ये भी जान लीजिए। अक्षर, देखिए अक्षर किसे कहते हैं? व्यंजन, वर्ण और स्वरों के मेल से, व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण और स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से अक्षर बनते हैं, से अक्षर बनते हैं। अब जैसे ये कभी कभी पूछ सकता है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कि अक्षर किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा व्यंजन और स्वरों, व्यंजन और स्वर के मेल से, या मेल नहीं देगा, व्यंजन और स्वर दे देगा, या कभी दे देगा व्यंजन से, या दे देगा कभी स्वर से, या कभी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर है जो व्यंजन और स्वरों के मेल से अक्षर बनते हैं। मैंने वाक्य की परिभाषा भी बता दी। कभी वो पूछ सकता है कि वाक्य किसे कहते हैं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश बहुत इस मामले में उस्ताद है, कह देगा वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैंने क्या बताया था आपको कि एक विभिन्न शब्द एक निश्चित क्रम व्यवस्था के आधार पर विभक्तियों और स्वरों के मेल से, विराम साथ मिल करके वाक्य का निर्माण होता है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि अक्षर किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण और स्वरों के मेल से अक्षर बनते हैं। अब ये तो हो गया। अब शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं। अक्षर और ये आपका शब्द, शब्द देख लीजिए। वर्ण, वर्णों और अक्षरों के साथ, और अक्षरों
के साथ, शब्द क्या है, वर्ण, वर्णों और अक्षरों के साथ संयुक्त होकर शब्द बनते हैं। शब्द बनते हैं, ठीक है। वर्ण, वर्णों और अक्षरों के साथ संयुक्त होकर शब्द बनते हैं। ये आपने देख लिया, वर्ण, वर्णों और अक्षरों के साथ संयुक्त होकर शब्द बनते हैं। और एक चीज और है, ये शब्द ही भाषा की सार्थक इकाई होते हैं। क्या कह सकते हैं, ये शब्द क्या हैं, ये शब्द ही भाषा की, ये शब्द ही भाषा की, ये शब्द ही भाषा की सार्थक इकाई होते हैं। ये देख लीजिए, मैंने आपको कई चीजें बताई। पहले मैंने वाक्य की परिभाषा बता दी, वाक्य के बाद मैंने आपको बताया कि अक्षर किसे कहते हैं, व्यंजन और स्वर्ण के मेल से अक्षर बनते हैं। फिर मैंने शब्द बताया, वर्ण, वर्णों और अक्षरों के संयुक्त होकर शब्द बनते हैं। ये शब्द ही भाषा की सार्थक इकाई होते हैं। यहां तक आपने इसको देख लिया। अब यहां इसके उपरांत आप क्या देखेंगे, ये तो हो गया, इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जब ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। मैंने वाक्य बताया कि विभिन्न शब्द एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर विभक्तियों और विराम चिन्हों के मिलने के साथ ही वाक्य का जन्म होता है, यह वाक्य का रूप निश्चित होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, मैं कुछ चीजें आपको यहां नोट डाउन